इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई शुरू हो गई। हमास ने 25 यरगमालियों को रिहा कर दिया। 13 इसराइली, 12 थाईलैंड के शहरी शामिल। औरतों और बच्चों को भी रिहा कर दिया गया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने भी अपने शहरियों की बाहिफाजत रिहाई की तस्दीक कर दी। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाली फलस्तीनी खातून अपने प्यारों के पास पहुंच गईं। 24 साला मारा सियोनी कैद से रिहा होने वाली पहली फलस्तीनी खातून है। बेटी को देखकर दुखियारी मां की आंखें खुशी से छलक पड़ी। गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। गजा में 100 से ज़ायद ट्रक दाखिल हुए। 2 एम्बुलेंसेज भी मुहैया कर दी गई। इमदादी सामान में खुराक, पानी, अद्वियात मौजूद। इमदाद मिस्र से बारास्ता रिफा क्रॉसिंग पहुंचाई गई। इमदादी ट्रक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों के हवाले कर दिए गए। जनूबी पट्टी में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद। कतर, इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी को मॉनिटर करेगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया। इसराइली फौज की 48 रोज निहत्ते फलस्तीनियों पर शदीद बमबारी। खून रेजी में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। 6,000 से ज्यादा बच्चे और 3,600 खवातीन शामिल। 33,000 से ज्यादा जख्मी। बमबारी से इमारतें मलिया मेट, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह। सियोनी फौज ने अस्पतालों, तालीमी इदारों और पनाह गुज़ीन कैंपों को भी निशाना बनाया। हमारे घर तबाह हो गए, नहीं मालूम आने वाली जिंदगी किस तरह गुजरेगी। पनाह गुज़ीनों की दुहाई। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी मसरूफियात के बाइस दुबई चले गए। पीर के रोज वापसी मुतवक्के। बिलावल की रवानगी के चंद घंटे बाद आसिफ अली जरदारी की भी दुबई रवानगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। दुबई का दौरा पहले से तयशुदा था। पीर को वतन वापस पहुंचेंगे। पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती तरीन असासा है। उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना होगा। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मरी से वापस जाती उम्रा पहुँच गए। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की खुसूसी तौर पर शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ ताउन के अज़्म को दोहराया। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक। मुल्क में चीन और खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के अमूर का जायजा भी लिया गया। अब तक के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी के साथ मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी गई। MOUs पर दस्तखत वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत के दौरान किए जाएंगे। कुवैत मुख्तलिफ शोबों के 7 मनसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। आबी ज़खायर की तोसी, कानकुनी और IT और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के प्रोजेक्ट शामिल। वफाकी सतह पर दस्तखत होने वाली इन मुफाहमती याददाश्तों में सूबों के साथ ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना ने कानून साजी के मामलात पर काबीना कमेटी के 13 नवंबर के फैसलों की तौसीह कर दी। कराची में नून लीग, MKM, GDA और ANP रहनुमाओं की बैठक। हमने तय कर लिया एक दूसरे की ताकत बनेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी अपनी इज्जत का ख्याल करे। हमारी बर्दाश्त खत्म हुई तो कुछ ना कुछ इकदाम करेंगे। बशीर मेमन की वार्निंग। इंशाल्लाह सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। लोगों को बदहाली से बाहर निकालेंगे। सिंध तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। सूबे में भत्ताखोरी सिस्टम का खात्मा करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। रहनुमा ANP शाही सैयद।
इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत। एक सियासी जमात ने ECP हुकाम से मुलाकात करके खदशात का इजहार किया और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। आईन और कानून के तहत निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानबदारी का मुजाहरा करें। ECP का एलामिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकाम से मुलाकात की थी। ज़रा इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI के साथ उसका कोई साथी खड़ा नहीं हुआ। 4 साल के इक़्तिदार में एक ईंट ना लगा सके। 2018 में मुझे मालूम था गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन छुपा नहीं। मैंने 6 माह कैद भुगती, पार्टी और कायद की लाज रखी। नवाज शरीफ वफा का नाम है, इसलिए वो हर बार कामयाब हुए। अब चौथी बार भी वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट से खिताब। चेयरमैन PTI अदालतों के लाडले हैं। उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालती हुक्म को मनवान तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। तारीख में यह पहली बार बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में कोई नाहल हुआ। निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दी जा रही। हम बदकिस्मत लोग हैं कि इस बहकावे में आ जाते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का इंटरव्यू। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफास। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी अदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को भी कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का भी ऐलान। लाहौर में मॉल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हैं। अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजे गए। DG साहब ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। अदालत का DG महकमा माहौलियात से मुकालमा। अब तक क्या एक्शन लिया, किस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की, कौन से इंडस्ट्री यूनिट हैं जिन्हें आपने सील किया। अदालत का इस्तफसार। जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। अगर कोई कैफे खिलाफवर्जी करता नजर आया तो सील कर दिया जाए। स्कूल कॉलेजेस में आलूदगी के हवाले से आगाही फराहम करें तो बच्चे आपकी आंखें और कान बन जाएंगे। गाड़ियों का धुआं स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। हमने इस शहर को बेहतर करना है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान की अवाम के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में खास मकाम रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। निगरान वज़ीर आज़म से इमाम काबा की मुलाकात। सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में मदद की। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। गजा में इमदादी सामान पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर राहदारी के क़याम पर जोर दिया। इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाई। मुआशी अशारियों में बेहतरी जारी। स्टॉक मार्केट में 186 पॉइंट से इजाफा। 100 इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा। 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये 25 पैसे में दस्तयाब। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का मिशन। वज़ीर तिजारत और सनत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एडवाइजरी काउंसिल्स कायम की गई हैं। चीनी सफ़ीर के साथ बरामदात को बढ़ाने के प्लान पर बातचीत हुई। आइंदा माह पाकिस्तानी सनतकारों के वफ्द के हमरा चीन का दौरा करूंगा। गौहर एजाज।
नैब टीम की जानिब से 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई से 6 घंटे तफ्तीश। अडयाला जेल में नैब की टीम क़यादत एडिशनल डायरेक्टर वकार अहमद ने की। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता समात पर 4 रोज़ मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। साबिक़ वज़ीर आज़म को 27 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस में अहम पेशरफ फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में मुलाकात है 2 और 3 दिसंबर को मिलेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर जाएंगे।